बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। हम सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकते हैं। ना मैं किसी इंसान, ना किसी इदारे, किसी के सामने मैं ना जिंदगी में झुका हूं और इंशाल्लाह आपको भी कभी झुकने नहीं दूंगा। अच्छा, अब शुक्रिया। अच्छा सुने आप, मैंने आज आप सबको यहां इसलिए दावत दी कि जिस जज्बे और जुनून से, जिस तरह आपने जेल भरो तहरीक में शिरकत की, मेरी 26 साल की इस सियासी जद्दोजहद में जो मैंने आपका जज्बा, आपका जुनून और आपका ईमान जो मैंने वो देखा, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं अपने सामने एक हजूम को कौम बनते देख रहा हूं। सुने थोड़ा मैं एक मिनट सुन। मैंने आपको यहां मेरी हौसला अफजाई के लिए नहीं बुलाया, मैंने तो आपका शुक्रिया अदा करना था। सुने जरा मेरी बात, सुने एक मिनट, सुने जरा। मैंने आपसे बड़ी अहम बात करनी है कि देखें, ये याद रखें कि जिधर पाकिस्तान को ये चोर और डाकू जिधर ये ले गए हैं, इसका सिर्फ एक कौम मुकाबला कर सकती है। इस वक्त का एक हजूम नहीं मुकाबला कर सकता। जब एक कौम फैसला कर लेती है कि जो भी हमारे सामने आए, जो रुकावट आए, हम दूर कर देंगे, उस कौम के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये याद रखें कि हमारी जो कौम है, ये एक खास नारे पे बनी थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और सारी कौम, सारे सूबों को पैगाम क्या था कि मेरा तेरा रिश्ता क्या। और ये नारा जो है, ये अल्लाह से जो वादा है, ये आजादी का नारा है। जब आप अल्लाह के सामने दावा करते हैं कि ऐ मौला, तेरे अलावा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, तो ये आपकी आजादी का दावा है। एक कौम जो गुलाम होती है वो कोई बड़े काम नहीं कर सकती, सिर्फ आजाद कौम ऊपर जा सकती है। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बना के साबित किया कि उन लोगों जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनिया की इमामत की उन्होंने। 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई, क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ गए थे, उनके दिलों में चला गया था, वो आजाद हो गए थे। ये है हमारी जंग इस वक्त, आजादी की जंग, हकीकी आजादी की जंग। अच्छा या रसूल अल्लाह, सुने आप मेरी बात, या अली सुने। मुझे आपके जज्बे और जुनून का एहसास है माशाअल्लाह।
सुने जरा, सुने सुने, अच्छा सुने 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 सुने, बस सुने, बस। अच्छा अब आज जो पाकिस्तान का बदतरीन वक्त है, माशरत डूब गई है, तनख्वाहदार और गरीब पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई में पिस गया है। जिन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होकर इसको तबाह किया, उनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। अरे बस 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 बस, सुनो जरा, इतना आप जेल काट के आए हैं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, आप बजाय बातें करने के नारे आपके खत्म नहीं हो रहे। सुने बड़ी बड़ी गौर से बात, मुझे आपके जुनून का पूरी तरह और जज्बे का अंदाजा है, लेकिन बस मैंने सुना है, मुझे सारी तुम्हारी जेल की खबरें आती रही हैं। जिस तरह मैं क्रिकेट मैच का स्कोर देख रहा था, उसी तरह आपके जेल के हालात देख रहा था। अच्छा अब सुने जरा मेरी बात। देखें, आज हमारा मुल्क ये नीचे क्यों दुनिया के सामने जलील हो रहा है। वो क्राइम मिनिस्टर जाके पैसे मांगता फिर रहा है और लोग ठुकरा रहे हैं उसको। कोई पाकिस्तान का, आप अगर हिंदुस्तान की चैनल देखें तो जो पाकिस्तान को जलील किया जा रहा है, तो ये क्यों हुआ? अब जरा बड़ी गौर से बात सुने, मेरे जज्बा और जुनून वाले, मेरे जो टाइगर, जिस तरह आप जेलों में होके आए हैं, मेरी गौर से बात सुने। देखें, अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। क्या मतलब है उसका? हुक्म है अल्लाह का एक कौम को कि तुमने राय हक पे खड़ा होना है, सच पे खड़ा होना है, अच्छाई के साथ खड़ा होना है और बुराई और जुल्म का मुकाबला करना है, जिहाद करनी है। यह हुक्म है अल्लाह का। आज अगर पाकिस्तान का आपने ये हाल देखना है, जो हम नीचे, कभी भी पाकिस्तान इतना नीचे नहीं गिरा जो आज है, तो उसकी जरा वजह सुन लो। प्राइम मिनिस्टर 16 अरब रुपए का एफआईए का केस की चोरी में सजा होने लगी थी। 8 अरब नैब के अंदर सजा होने लगी थी, जबकि जनरल बाजवा ने इसको बचा के प्राइम मिनिस्टर बनाया। इंटीरियर मिनिस्टर किसी से फैसलाबाद में पूछ लें कि इससे बड़ा बदमाश फैसलाबाद का है ही नहीं। कोई जुर्म नहीं है जो इसने नहीं किया, अपना खुद कहता है। इनका अपना वजीर वो कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं, लोग कहते हैं इससे बहुत ज्यादा कत्ल किए हैं इसने। जमीनों पे कब्जे, कातिल, वो बैठ गया इंटीरियर मिनिस्टर। आसिफ जरदारी जो पीछे से बैठ के ये सारा खेल खेल रहा है, वो दुनिया में माना हुआ चोर है।